प्रेम से बोलिए, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी ट्रेन जर्नी का पार्ट 1 बहुत पसंद आया होगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं जो भी घटना के बारे में अपने वीडियो में बता रही हूँ वो सब सच है और ये सब हम लोगों के साथ घटित हुआ है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारी ट्रेन रात के 3 बजे झांसी स्टेशन पर पहुंच गई। हम सभी लोग स्टेशन पर एक सही जगह देखकर बैठ गए। दीदी को अभी भी दोनों पैरों में भयंकर दर्द था। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन राप्ती सागर, जो हमें कानपुर पहुंचाती थी और जिसमें हमारा रिजर्वेशन था, आने वाली थी। वो ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग थे उसके अपोजिट आई, मतलब कि हम लोग को ओवरब्रिज क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता। दीदी की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो चल सके। हम सभी लोग असहाय से अपनी आंखों के सामने अपनी ट्रेन को जाते देखते रहे और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दीदी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और वो चलने में एकदम असमर्थ थी। फिर दूसरी ट्रेन इंटरसिटी 1 घंटे बाद आने वाली थी, जो हम सबों को कानपुर पहुंचाती। हम सभी लोग बेसब्री से इंटरसिटी ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे कि कब ट्रेन आएगी और कितनी जल्दी हम लोग अपनी ट्रेन में बैठेंगे। खैर, थोड़ी देर में इंटरसिटी ट्रेन भी आई, जो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर थे उसी पर आई। हम सबों ने राहत की सांस ली, चलो अब ओवरब्रिज पार करके दूसरे साइड नहीं जाना पड़ेगा। और थोड़ी देर में फिर से हमारी ट्रेन आई, जो हमें कानपुर स्टेशन पहुंचाने वाली थी, इंटरसिटी एक्सप्रेस। हम सभी सामान लेकर जल्दी से आगे बढ़े। 4-5 कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर मैं देखती हूँ तो दीदी अपनी जगह पर खड़ी है, लेकिन वो चलने में एकदम असमर्थ है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं जल्दी से दीदी के पास गई। दीदी ने बताया कि उनके दोनों पैरों में भयंकर दर्द है और वो एक कदम भी नहीं चल पा रही हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके दोनों पैरों को कस कर जकड़ के रखा हुआ है, जिस कारण वो चलने में एकदम से असमर्थ थी। दोस्तों, इस बार फिर से हम सबों के आंखों के सामने हमारी ट्रेन जा रही थी और हम सभी असहाय, बेबस एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिर हम करें तो क्या करें। नया जगह, नए लोग और इतनी बड़ी परेशानी। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हम लोग के साथ क्या हो रहा है। एक दिन पहले हम लोग सब कितने अच्छे से करौली सरकार दरबार का वीडियो देख करके हम लोग कितने अच्छे से प्लान बना करके हम चले और सब कितने अच्छे थे, कितने स्वस्थ थे। और अभी हम पहुँचे भी नहीं हैं कि ये आधे रास्ते में ही हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, आगे हम लोग क्या करें। दोस्तों, 3 बजे हम सभी झांसी स्टेशन पर उतरे थे और अभी सुबह के 6 बज गए थे। हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये हम लोग के साथ क्या हो रहा है।
दीदी जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और वो एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। वो स्टेशन पर एक जगह खड़ी थी, न हिल पा रही थी और न ही चल पा रही थी। हम लोग बहुत डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि किसके पास जाएं, किससे मदद मांगे। इधर उधर नजर दौड़ाने पर मुझे एक जगह 3 कुली बैठे हुए दिखे और वो हम लोगों को ही देख रहे थे। तभी अचानक से चमत्कार हुआ। एक बूढ़ी सी औरत एकदम दुबली पतली सी हम लोग के पास से गुजर रही थी और वो दीदी के पैरों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। वो जा रही थी और थोड़ी देर में पीछे मुड़कर आई और इशारे से हम लोग से बात करने लगी। हालांकि वो औरत गूंगी थी और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसने इशारे से तीनों कुली को बुलाया और हम लोग की सहायता करने को कहा। उस औरत ने इशारे से ही व्हीलचेयर लाने को कहा। दोस्तों, हमारी 2 ट्रेनें जा चुकी थी। हमारे सामने चुनौती ये थी कि हमको कानपुर जाना है, हमको करौली सरकार दरबार पहुंचना है और दीदी चलने में एकदम असमर्थ थी और दीदी व्हील चेयर पे थी। अब हम समझ नहीं पा रहे थे कि अच्छी खासी अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसको व्हील चेयर पे बैठना पड़ा। हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी तो ट्रेन चली गई है, अब हम जाएंगे तो जाएंगे कैसे। तभी दीदी ने इशारे से बताया कि गाड़ी रिजर्व करो और जल्दी से जल्दी कानपुर चलो, जल्दी से जल्दी करौली सरकार चलो। दोस्तों, अभी सफ़र बहुत ही लंबा है और परेशानी ऐसी कि थमने का नाम नहीं ले रही है। और हम दरबार के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था, हम उसमें एकदम नए थे। हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम था कि दरबार में बाबा को याद करेंगे, 3 बार करौली सरकार की जय बोलेंगे, पूरा दरबार आ जाएगा आपकी मदद करने के लिए। अगर आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हैं तो भाभूत आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर किसी को भी कुछ समस्या है, इस तरह की पेशी आ जाए तो तुरंत ही भाभूत खिलाइए। देखिए क्षण भर में पूरी परेशानी कैसे दूर होती है। लेकिन दोस्तों, वो सफ़र हम लोग का पहला सफ़र था करौली सरकार दरबार पहुंचने का और हम लोग इन सभी बातों से एकदम अनजान थे। अभी हमारा सफ़र बहुत ही लंबा था, मुसीबत बहुत थी। अच्छी खासी दीदी वो व्हीलचेयर पे थी और हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी यह थी कि हम लोग को ओवर ब्रिज क्रॉस करके हम लोग को 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आना था। तो दोस्तों, बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में और सुनते रहिए आगे हम लोगों ने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया, क्या क्या परेशानी हम लोग के लिए चुनौती बनकर आगे हम लोग का रास्ता देख रही थी। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय।